सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनकी नौकरी से डिसमिस किया गया। आखिर क्यों किया गया इन्हें डिसमिस, पूरी जानकारी से आपको रूबरू करवाते चले कि पहले तो आपको ये बता दें कि अब हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो काफ़ी सतर्क हो चुकी है और हमारी सुरक्षा एजेंसी भी काफ़ी अलर्ट हो चुकी है अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोई भी आतंकवादियों की साजिश जो है वो कामयाब ना की जाए। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए। पूरी जानकारी से आपको रूबरू करवाते ही चले कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो अब काफ़ी सतर्क हो चुकी है। उनको काफ़ी दिनों से शक था कुछ लोगों पर जिनके खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच भी कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें पुख्ता सबूत मिला तो आपको बताते चले कि 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आज उन्हें उनकी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है। पूरी जानकारी आपको बताते चले कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 311 के तहत इन तीनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आखिर क्यों किया? क्योंकि ये अपने देश के साथ ही गद्दारी कर रहे थे, अपने देश के साथ देश के खिलाफ जाकर ये हर काम कर रहे थे, आतंकवादियों का साथ दे रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे कि वो अपने ही देश में आकर अपने ही लोगों पर वार करे। जहां एक तरफ गवर्नमेंट द्वारा और हमारी सुरक्षा एजेंसी द्वारा पूरे संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी आतंकवादियों की साजिश को कामयाब ना किया जाए, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट काफ़ी अलर्ट हो गई है, जिसके चलते उन्होंने आज 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बर्खास्त कर दिया उनकी नौकरी से। काफ़ी दिनों से सरकार की कुछ नज़र थी लोगों पर, उन्हें शक था कि ये लोग जो है वो कुछ ना कुछ गलत तो कर रहे हैं अपने देश के साथ। वहीं आपको बताते चले कि लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंसी एजेंसी और भी काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज हैं जिन्हें शक था कुछ लोगों पर, जिसकी मद्देनज़र रखते हुए 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आज बर्खास्त किया गया। इनके खिलाफ आज उन्हें सबूत मिल गए कि आखिर कौन अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। और भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, उनके खिलाफ भी जाँच की जा रही है, उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनको भी डिसमिस किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि इन तीनों के नाम क्या थे। पहले का नाम मजदूर अहमद इत्तू जो कि जूनियर इंजीनियर PWD के थे, यानी कि पब्लिक डिपार्टमेंट वर्क में काम करते थे और ये बारीपुरा से हैं। वहीं दूसरे का नाम बताएं तो सैयद सलीम अंद्राबी जो कि ऑर्डिनरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और तीसरे का नाम मोहम्मद आरिफ शेख जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है, एक गवर्नमेंट टीचर यानी कि एक अध्यापक जो कि पूरे देश में उजाला करता है। पेरेंट्स के बाद एक अध्यापक ही होता है जो बच्चों को सही शिक्षा देता है, लेकिन अगर सही शिक्षा देने वाला ही गलत हो तो उस अध्यापक से शिक्षा लेना उचित होगा नहीं, क्योंकि अध्यापक के बिना बच्चा अधूरा है। ठीक है, तो मतलब एक अध्यापक अगर पूरे देश को चला सकता है तो फिर वो ही क्यों अपने देश को नष्ट करने में लगा हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि इन तीनों ने अपने देश के खिलाफ जाकर आतंकवादियों का साथ दिया है और आतंकवादियों की साजिशों को कामयाब करवाने की कोशिश भी की है। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट काफ़ी अलर्ट हो चुकी है, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि अब आतंकवादियों की कोई भी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं की जाएगी। वहीं आपको ये भी बताते चले, पहला नाम मजदूर अहमद इत्तू, इनका काम क्या था? आतंकवादियों को लोकेशन सही जगह पर पहुँचाना, उनको दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में ले आना और उनकी सही जगह पर उनको लोकेशन दिखाना कि कौन सी जगह पे आपको क्या काम करना है। आतंकवादियों को, टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे उनको ले जाना काफ़ी गलत काम है ये, क्योंकि जहां हमारी सुरक्षा एजेंसी पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी नागरिक जो है वो आतंकवादियों के हत्थे ना चढ़े, वहीं हमारे देश के लोग ही गद्दारी कर रहे हैं, जिसके चलते अब गवर्नमेंट काफ़ी सतर्क हो चुकी है। वहीं सैयद सलीम अंद्राबी की बात करें तो इन्हें ड्रग ट्रैफिक एजेंसी में पकड़ा गया था, यानी कि ये ड्रग्स की हेरा फेरी करते हैं। और बात की जाए मोहम्मद आरिफ शेख की जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है, सरकारी अध्यापक जो कि स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं, सही पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इधर इन्होंने आतंकवादियों को ही पाठ पढ़ा दिया कि आप हमारे मुल्क में आओ और हमारे मुल्क को बर्बाद कर दो। इनका काम था ID प्लांट करना, यानी कि अभी
बीते दिनों नरवाल में भी आईडी ब्लास्ट हुई और भी काफ़ी जगहों पर आईडी ब्लास्ट हुई। इनका हाथ उसमें था, यही आतंकवादियों को लोकेशन बताते थे कि कौन सी जगह पे आपको आईडी ब्लास्ट करनी है। काफ़ी शर्मनाक हरकत है कि एक अध्यापक ने ऐसा किया। वहीं अध्यापक का एक कल भी वाक्य सामने आया था जहां पे रामबन के एक अध्यापक ने सरकार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया, तो सरकार द्वारा उसी समय उन्हें अभद्र टिप्पणियां इस्तेमाल करने पर उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया, उनको निकाल दिया और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इन तीनों ने अपने देश के खिलाफ जाकर हर गलत काम किए हैं, गद्दारी की है और तभी सरकार द्वारा अब इन तीनों को इनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है। अब बात की जाए गवर्नमेंट पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अप्लाई है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी कि एंटी नेशनल एक्टिविस्ट में ये लोग जो तीनों थे उसमें आए हैं, जिसके चलते अब सरकार द्वारा इन्हें इनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। वहीं आपको ये सरकार द्वारा काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है। हमारी गवर्नमेंट जहाँ पे काफ़ी अलर्ट हो गई, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। अब बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले ये 3 लोगों को, यानी कि इन तीनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अब सरकार द्वारा इनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अब इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। और भी कुछ लोग हैं सरकार की नज़र में, यानी कि उनके शक में और भी काफ़ी लोग हैं, वो उनके खिलाफ भी जांच कर रहे हैं। उन्हें भी जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। जो भी अपने देश के खिलाफ काम करेगा उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश का हम पीते हैं, अगर हम उसके खिलाफ ही गलत करेंगे तो हम उस देश का नागरिक कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा देश है। हमें अपने देश को बचाए रखना चाहिए, ना कि आतंकवादियों का साथ देकर उनके साथ मिलकर अपने देश को बर्बाद करना चाहिए। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आखिर इन लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए ताकि ऐसा वाक्य दोबारा ना आए। और भी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट हमारी सरकार के नज़र में है, जल्द उन पर भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी और जैसे ही हम तक अपडेट पहुंचेगी हम आप तक ज़रूर ये पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।